आप सभी को जय मसीह की। फिर और एक बार आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन और हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण आने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए बड़ी अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा शांति आप सभी के जीवन में हमेशा बने रहेंगे। देखिए, दुनिया संसार उसके अंतिम समय में पहुंच गया है, इसलिए हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है, मतलब जागते रहना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन निकट आ गया है, इसलिए परमेश्वर के वचन हमें और भी विश्वास में मजबूत बनाएंगे। चलिए हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में पढ़ रहा है। उसके दूसरे अध्याय में हम लोग जो कलीसिया की संदेश परमेश्वर ने दे रहा है, उसमें पहला कलीसिया इफिसुस, उसके बाद स्मुरना, उसके बाद परगमुन, हाँ, अभी हम लोगों को तीसरा कलीसिया के मतलब परगमुन के संदेश में जाना है। पहले का इफिसुस और स्मुरना दो कलीसिया के संदेश पिछले हफ्ते में हम लोगों ने पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे तीसरा कलीसिया परगमुन के संदेश। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरा अध्याय 12 से लेकर 17 तक जो वचन, उसमें मेरे प्रियो परगमन के संदेशवाहक को परमेश्वर ने संदेश दे रहा है। यहाँ लिखा है, परगमुन के कलीसिया के दूत को यह लिखा है। हालेलुया। अब हमें यह समझना है, परगमुन जो कलीसिया के जो संदेश, जो परगमुन के कलीसिया के समय एडी 312 से लेकर के 590 के दशक के बीच में समय थे। ईस्वी 312 से लेकर के 590। हालेलुया। हमें यह समझना है, सबसे पहली बात, एडी 312 से लेकर के और उस समय के जो रोमन सम्राट थे कॉन्स्टेंटिन, वो अधिकार में होने के बाद जो कलीसिया है परगमुन के कलीसिया। चलिए हम वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरा अध्याय 12 से लेके 17 तक। यहाँ पे शुरू में जो दो वचन हम पढ़ेंगे, परगमुन के कलीसिया के दूतों को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरे विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 12-13 दो वचन हम लोगों ने अभी पढ़ा है।
पुरगमन के कलीसिया के समय हमें यह समझना है, कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के समय रोमन कलीसिया के ईसाई मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उस समय में बढ़ते जा रहे थे। वहाँ के लोग भी थे, जैसा कि रोमन रीति रिवाज पर चलने वाले, उस संसार के रीति रिवाज पर चलने वाले। हमें यह समझना है, कॉन्स्टेंटाइन के सम्राट के समय में रोमन कलीसिया, जो रोम के जो परमेश्वर के जो पवित्र जो कलीसिया थे, वो ईसाई धर्म में ज़्यादा करके शामिल हो गया। मैंने पिछले क्लास में आपको बताए थे, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन के समय में ज़्यादा उनको पद और बड़े बड़े कुर्सी में बिठाए, बड़े पद उनको दे दिया और दौलत पैसे दे दिया। विश्वासी लोगों को भी, उसमें से कई लोग विश्वास में से भ्रष्ट हो गए, मतलब विश्वास छोड़ के, ये जो पवित्र विश्वास छोड़ के उसको ईसाई धर्म बना गया। जो कॉन्स्टेंटाइन ने उनके इच्छा के अनुसार, कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट अपनी मर्जी से, तो उसमें उस रोम के जो पवित्र कलीसिया, परमेश्वर की जो कलीसिया, जो सभा में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म बन गया। तो उन लोगों को प्रभु ने एक वचन दे रहा है, वही हम लोग अभी पढ़ा है, 2 अध्याय उसके 12 और 13 वचन में। यहाँ पर यही लिखा है, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान के सिंहासन, मतलब बड़े ऊंचे स्थान दे दिया, लेकिन वो जगह जो है वो शैतान की जगह है, कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरे विश्वासियों के साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। हालेलुया मेरे प्रियो, यहां बता रहे कि 2 धारी तलवार जिसके पास है वही तुझे कहता है। हम जानता है जब स्मुरना के कलीसिया के दिनों में क्या कहा था, परमेश्वर ने कलीसिया से क्या कह रहा था। स्मुरना के समय में प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 2 उसके 9 वचन में लिखा है, तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। हालेलुया मेरे प्रियो, स्मुरना के समय में, स्मुरना कलीसिया के इफिसुस के बाद जो स्मुरना के समय में कलीसिया के अंदर क्लेश और दरिद्रता बहुत ज़्यादा थे। पिछले बार मैंने उसके क्लास आपको दिए थे, लेकिन प्रभु उनसे कहता है फिर भी तू मतलब बड़ी धनी हो, क्योंकि तू सचमुच मेरे पवित्र वचन के आधारित जीवित करता है। लेकिन यहां पर दुनिया के अमीर बनने के लिए जो कलीसिया, जो पवित्र कलीसिया संसार के साथ शामिल होके, ये जो परमेश्वर की कलीसिया उस समय में एक धर्म के रूप से बन गया। उसी समय से लेके रोमन कैथोलिक की शुरुआत शुरू हो गया। उसी समय से लेके सभी को, उस समय के जो कॉन्स्टेंटाइन जो रोमन सम्राट ने उस समय के सभी लोगों को ईसाई धर्म बना के सभी को उसी में शामिल कर दिया। मतलब उनकी मर्जी पर जो भी सभी को, मतलब जो पद स्थान, जो बड़े बड़े पद और पैसे दौलत दे करके सभी को मतलब ईसाई धर्म बना के उन्होंने बना दिया। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 9 में लिखा है, तेरे क्लेश और तेरे दरिद्रता को मैं जानता हूं, परंतु तू बड़ी धनी है। उसी समय प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसकी 13 वचन में पुरगमुन की कलीसिया को क्या कहता है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है
और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में पीछे नहीं हटा। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करने में भी उन दिनों में तू स्थिर था, उन दिनों में तू पीछे नहीं हटा। और उसके प्रकाशित हुआ कि उसके दूसरे अध्याय 14 वचन आप जब पढ़ेंगे, 14 में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहना है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है तूने सब कुछ कर रहा हूं। मेरे प्रिय लोगों, वापस एक बार मैंने आपसे बताना चाहता हूं, बात कहता है प्रकाशित हुआ कि उसके दूसरा अध्याय उसकी 13 में कहता है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। फिर 14 में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहना है। बाइबल में लिखा है पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो बिलाम के शिक्षा को मानते हैं। बिलाम, बराबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है तुझे कुछ विरुद्ध कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ तू है, तुझ में छोटे झुंड अभी भी बचा है, लेकिन तेरे यहाँ कुछ ऐसी है जो बिलाम के शिक्षा को मानते हैं। अब हमें यह समझना है मेरे प्रियो, बिलाम के शिक्षा क्या है। बिलाम के शिक्षा, बिलाम कौन है? बिलाम एक व्यक्ति का नाम है, एक भविष्यद्वक्ता है। उनके बारे में यदि आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है, तो हमें पुराने नियम में जाना है। गिनती उसकी 23 उसके 9 में लिखा है। हालेलुया। गिनती उसकी 23 और उसके 9 में लिखा है, यहां लिखा है, गिनती चैप्टर 23 वर्स 9, यहां लिखा है, चट्टान की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता है। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। गिनती की पुस्तक अध्याय 23 चैप्टर 23 वचन 9 वर्स 9, उसमें लिखा है, चट्टान की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता है। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। इस्राएल, परमेश्वर की प्रजाओं के, इस्राएल लोगों के बारे में कहता है। यहां पर एक राजा का भी नाम है, उस राजा का नाम है बालाक। मिद्यान के राजा है बालाक। उन्होंने इस्राएल लोगों को देख करके डर जाता है, क्योंकि इस्राएल लोग बड़ी ताकतवान हैं। कारण यही है कि उनकी पवित्र जीवन, इस्राएल की जीत के कारण उनकी पवित्रता और अलगाव था। उनकी पवित्र जीवन वो करते थे और अलग रहते थे अन्य जाति। यहाँ स्पष्ट आप लोगों ने सुन लिया है, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि वे जाति को मैंने कहाँ कहाँ देख रहा है, चट्टानों के चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं।
और पहाड़ियों पर से उनको दिखता है वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी, किसी से कोई मतलब नहीं। और कहता है और अन्य जातियों से अलग गिनी, अन्य अन्य जातियों से कोई मेल मिलाप उन पर जीवन में नहीं था। हमारे परमेश्वर की कलीसिया के आज के समय में भी यही रहना है। अन्य जातियों से पिछले बार कुरिन्थियों की पत्री में हमें लिखा है, अन्य जातियों से हमें कोई मेल मिलाप नहीं होना है। अभी की कलीसिया को देखेगा, अन्य जाति कौन है, ईसाई लोग कौन है, पवित्र लोग कौन है, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है। मेरे प्रियो, अभी न्यू जनरेशन, और उनको हम समझाने जाएंगे, समझने वाला नहीं। मैं भी अच्छे भी है, सब बुरा नहीं है, किसी की बुराई भी मैंने करने को भी नहीं चाहता, लेकिन ज़्यादा मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह की कलीसिया के नाम लेकर के गलत बातें दिखाता है माध्यमों से, जैसा कि यूट्यूब से, फेसबुक में। ऐसा लगता कि देखने में शर्म लगता है। परमेश्वर के लोगों को देख रहा हूँ, अच्छे लोग, कैसे अच्छे लोग, उनके रहन सहन, उनके संस्कार, जैसा कि इफिसुस की पुस्तक में लिखे, इफिसुस की पत्री में लिखे, हम जब धरती पे रहता है लेकिन तभी हमें यह समझना है हम स्वर्ग के लोग हैं, हम जहाँ के लोग हैं वहाँ के आदत हमारे जीवन में होना है। एक मसीही लोगों को समझना है कि मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ, मैं उद्धार पाए हुए व्यक्ति हूँ, और मैं बपतिस्मा स्वीकार किया हूँ। मेरे प्रभु आएंगे मुझे ले जाने के लिए, तुरंगी बजाएंगे, उस दिन में यहाँ से उठा लिया जाएगा। इंतज़ार में हमें रहना है। लेकिन अब मसीही लोगों में बोलने मुझे बहुत दुखी होता है। कलीसिया के अंदर यूट्यूब देखेंगे, नहीं तो फेसबुक देखेंगे, कुछ क्या बताएंगे आपको। लोगों को मैंने देख रहा हूँ कुछ महीनों से, कुछ 1-2 साल के अंदर मैंने देख रहा हूँ, वर्शिप के नाम से आते, नाचना पीटना। अभी के समय की गाना देख लीजिए आप लोग, अभी की जो नया फिल्म सिस्टम से गाना बनाया गया है, क्योंकि नया जवानों को नाचना बहुत जरूरी है। लेडीज लोग प्रचार करती है, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, सब प्रचार कोई भी कर सकता है, लेकिन चरवाहा की पद लेडीज को बिल्कुल नहीं है। इवांजलिज्म कर सकता है। कई लोग अभी यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ बोलते हैं कि लेडीज को प्रचार क्यों नहीं कर सकता है। उन्होंने बाइबल में से कई वचन भी दिखाता है, ठीक है, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज मैं आपको बोलता हूं, पुराने नियम में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लेडीज प्रभु की सेवकाई किया है, कैसा इवांजलिज्म किया है। समरिया स्त्री को देख लीजिए, इवांजलिज्म देश के अंदर जाके उनको जो जीवन दिए हुए प्रभु के बारे में प्रचार किया है। लेकिन यीशु ने चरवाहा कहा है, चरवाहा, चरवाही नहीं कहा है, चरवाहा। हालेलुया। प्रभु की सेवक लोग, इवांजलिज्म लेडीज लोग कर सकता है, कोई बात, कोई गलत नहीं। कहीं भी जाइए, कोई भी देश में जहाँ लोग ज़्यादा भीड़ लगता वहाँ जाए, प्रभु की यीशु मसीह की गुड न्यूज़ की सुसमाचार कर सकते हैं। मैं किसी की बुराई करने को नहीं चाहता हूँ, और सुनने वाले मेरे प्रिय लोग कोई बुरा मानना भी नहीं, लेकिन वर्शिप लीडिंग करना परमेश्वर अपने दासों को दिया गया है। जो पद जिसको दिया है वही यूज कर सकता है।
इवेंजलिज्म करने में, जो सुसमाचार की प्रचार जो माध्यमों के द्वारा, जैसा कि जो यूट्यूब में नहीं तो फेसबुक में आते हैं लेडीज लोगों को मैं देख रहा हूँ, मेरे सिस्टर्स लोग, मेरे प्रिय बहनों, आप लोगों को भी सीखना है ये चीज़ों को। यदि सुन रहा हूँ, सिर ढकना है, सिर ढकना है हमारे आदर्श जीवन को, पवित्र जीवन। कई लोग बोलता है सिर ढकने की जरूरत नहीं है, बाइबल में कई वचन है, लेकिन वो वचन को समझ लीजिए। कुरिन्थियों के पुस्तक में स्पष्ट लिखा गया है, लेकिन उस वचन की मतलब क्या है? पुरुष की सिर जीसस है, यीशु है, स्त्री की सिर पुरुष है। अगर पुरुष सिर ढकाएंगे तो तू अपनी सिर की अनादर करता है। तुम्हारे इस पुरुष की सिर कौन है? यीशु मसीह। स्त्री की सिर पुरुष है, मतलब उनकी पति है। तो तू अपनी सिर अगर नहीं ढकेंगे, तू अपनी पति की अनादर कर रहा है। हालेलुया। फिर अंत में उस कुरिन्थियों की पत्री, आगे आप लोगों में वचन बोलने की जरूरत नहीं, सब लोग इस वचन को जानता है। कुरिन्थियों की पत्री फिर पढ़ते आगे वहां जाता है, तुम्हें स्वर्गदूत भी देख रहा है, तो उन्हें भी आदर करना है। इसलिए हमेशा हमारे बहन लोग, सिस्टर लोग, प्रभु की अगर इवांजलिज्म जो सुसमाचार कर रहा है, सिर ढक के आना है। अभी तो देखने तक बड़ी दुख होता है। प्रभु की सेवकाई जो यूट्यूब के द्वारा, नहीं तो फेसबुक के द्वारा, और कोई चैनलों के द्वारा अगर करता है, तो देखने में ऐसा लगता है कि वो भारत का है ही क्या, है ही नहीं क्या। अरे हमें हमारे देश के कुछ संस्कार होता है, पवित्र जीवन। इस संसार, इस देश, इसके अंदर हमारे एक जीवन है, उसको अच्छी तरफ से संभाल के लेके चलना है आपको, लेकिन गलत रीति रिवाजों को तोड़ना भी है। हालेलुया। हमारे विषय नहीं है, लेकिन प्रभु की चिंता अंदर आ गए तो भी साथ में मैंने बोल दिया, स्वीकार कीजिएगा, प्रभु आपको आशीष करेंगे। चलिए हमारे वचन में जाएंगे। यहां पर लिखा गया है, उन लोगों की जो पवित्र, इस्राएल की जीत के कारण उनकी पवित्रता और अलगाव था, उनके पवित्र जीवन। हम जानता है गिनती की पुस्तक उसकी 22, उसकी 4 से लेकर 22 से लेकर पढ़ेंगे, तो यहां पे बालाक करके जो राजा इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुला रहा है, और उनको कुछ दक्षिणा भी दे रहा है। अभी पूरी वचन आपको पढ़ के सुनाने के लिए समय नहीं है, आप लोग पढ़िएगा। गिनती की पुस्तक 22, 23, 24, 25, ये सब में पूरी तरह 25 तक, जब इस्राएल लोग जब पाप किया जाता है तब तक पूरा पढ़ेंगे, आप समझेंगे। तो बिलाम ने उनको, बालाक जो राजा ने, जो मिदान के जो राजा ने, उनको सिपोरे के पुत्र बालाक ने, सिपोर के पुत्र बालाक ने बिलाम को कुछ दक्षिणा भी दे रहा है, पैसा दे रहे, दौलत दे रहे, कि तू उन लोगों को श्राप दिया करो। तो फिर वहां पर यह भी कहता है, चूद उसको श्राप देता है वो नाश हो जाएंगे, तुझ पर वो शक्ति है करके उन्होंने खुद कहता है। लेकिन बिलाम 3 बार जो श्राप देने के लिए जाता है, लेकिन वो ऑपोजिट आशीष हो जाता है। लेकिन बिलाम ने उनको श्राप नहीं है कि उनके पास जाने के लिए पहले एक बार, ये बिलाम क्या है, थोड़ा लालची आदमी थे, उनको पैसे की बड़ी भूखे थे। परमेश्वर ने पहली बार उनसे कहा तुम मत जाना उनको जो भविष्यवाणी देने के लिए। फिर उसने बोला कि मैं जाऊं क्या। फिर बोलते कि ठीक है तू जाओ, लेकिन मैं तुम्हें जो बताएंगे तू बस वही बताएंगे। परमेश्वर की इच्छा नहीं था, मन मर्जी की द्वारा नहीं। हमें भी कई लोग ऐसा है, कभी कभी परमेश्वर आपको कुछ चीज मना करते, लेकिन आप अपनी मानुषी चिंता से वहां पे घुस जाता है। मेरे प्रियो, यदि प्रभु के लिए कुछ काम करना जाना है, प्रभु से जरा पूछ लीजिए, प्रार्थना में बैठ जाइए। जाने से 1 हफ्ता पहले प्रार्थना में बैठ जाइए, कुछ दिन उपवास में बैठ जाइए, प्रभु से पूछ लीजिए, प्रभु आपको जरूर जवाब देंगे। यहाँ पर बिलाम को प्रभु ने, परमेश्वर ने जवाब दिया तुम मत जाओ, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं। बात नहीं बोलते तू जाओ, लेकिन
जब गधे के ऊपर बैठ के निकल रहे, गधी जब आगे जाए तो गधी रुक रहा है, क्योंकि गधी अपनी आंख की नजर से परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देख रहा है। मेरे प्रियो, ये सब बोलने जाके ज्यादा समय लग जाएंगे। बिलाम ने उसको मारता है, गधी को मारने जा रहे तो गधी बात कर रहा है, गधी उनसे बात कर रहे हैं। हमारे विषय में जाएंगे, 3 बार साबित देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वहां आशीष कर रहा है। अब उसके बाद उसकी 25 अध्याय गिनती की पुस्तक जब 25 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है 1 से लेके 25, गिनती की पुस्तक 1 से लेके 25 तक यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है व्यभिचार करवा दिया बिलाम ने। अभी आप पूछेगा वैसा कहां लिखा है, बताएंगे। यहूदा की पत्री उसकी 11 में, नया नियम में यहूदा की पत्री उसकी 11 वचन में, यहूदा की पत्री में एक ही लसन एक ही है, उसमें 11 वचन में लिखा है मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो जाए। चलिए हम यहूदा की पत्री में वो जरा सा पढ़िएंगे। यहूदा की पत्री उसकी 11 वचन में यही लिखा है, उन पर हाई क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो जाए। बिलाम ने वही किया, पैसे दौलत देकर उनके आंख दौलत के पीछे गया, उनके कान दौलत के पीछे गया, उनके बुद्धि दौलत के पीछे गई। उन्होंने उन्हें एक योजना बना के गलत बातें सिखा दिया। उसी के अनुसार इस्राएल लोग उसी गिनती की पुस्तक उसकी 25 अध्याय उसकी पहला वचन से लेके हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस्राएली शितीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगा। शैतान वहां पे बड़ी दरवाजा खोल के दे दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, संसार के लिए आपके जीवन में यदि कोई दरवाजा, संसार के लिए कोई आपके जीवन में, आपके जीवन के क्षेत्र में संसार के लिए यदि कोई दरवाजा खुला है, आज बंद कर दीजिए, आप नहीं तो आशीष नहीं पाएंगे। 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकते मेरे प्रियो। एक तो संसार के पीछे जाना है, नहीं तो परमेश्वर के पीछे जाना है। 2 स्वामी की सेवा कोई करने का सेवका कोई कर ही नहीं सकता है। यदि आपको और हमको, आपको भी और हमको भी अगर संसार के पीछे जाना है तो संसार के पीछे जाइए, प्रभु के पीछे जाना है तो प्रभु के पीछे जाइएगा। संसार हमें लालच दिया जाता है, संसार हमें डेकोरेशन करने के लिए बोलता है। प्रभु ने दिए हुए अच्छी चेहरा, अच्छी जीवन, अच्छी शरीर को और संसार बोलता है और मेकअप करो, और गलत रास्ते पर लेके चलो, और व्यभिचार में लेके चलो, और गाली देने में लेके चलो, और गलत आदतों में लेके चलो। ये संसार आपको हमको बताता है हमारे शरीर दुर्बल है। इसलिए यीशु मसीह पर अपने चेलों से कहा कि तुम हमेशा प्रार्थना में जागते रहो। आत्मा के पास शक्ति है लेकिन शरीर कमजोर है। हालेलुया। हमारे विषय में जाएंगे, हाँ लिखा है कि मोवाबी लड़कियों के, मतलब मोवाबी स्त्रियों के, मतलब लड़कियों के संग कुकर्म करने लगा। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को, मतलब इस्राएल लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं के दंडवत करने लगा। मतलब कुल्लम भाषा में कहेंगे, उन मोबाबी स्त्रियों के चक्कर में फंसे हुए उनकी अन्य देवदेवती की दंडवत की करते उन्होंने व्यभिचार कर दिया। हल्लेलुया। अब आपको ये समझना है कि उस समय के जो परगमन के देश के जो उस समय में अन्य जाति परगमन के, मतलब उस देश के लोग, उनकी देवी देवता थे। उस देवते का नाम है
अस्कलोपैस, बराबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे तो लिख दीजिएगा अस्कलोपैस। अस्कलोपैस जो है वो एक देवता है, सर्प देवता है, सर्प देवता है। हालेलुया मेरे प्रियो, यहां पर इसलिए कहता है कि इसी प्रकार बिलाम के शिक्षाओं को तुम मानते हैं। मेरे प्रियो, आज के तारीख में हर एक कलीसिया में मतलब बहुत ज़्यादा परमेश्वर की कलीसिया में इसी प्रकार की बिलाम के शिक्षा बढ़ते जा रहा है। सच्चाई वचन किधर भी सिखाता नहीं है, लोगों को वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं करता है। ज़्यादा करके लोगों को यही सुनने की चाहता कि भविष्यवाणी सुनाओ, हमको कल क्या मिलेगा, हमको कल पैसा हमारे बरकत के लिए क्या होगा। मेरे प्रियो, वचन आपसे कहता है अगर तेरी एक हाथ तुम्हें गलत काम करवाता है उसको काटो, अगर तेरी एक आंख तुम्हें पाप करवाता है तो उसको निकाल के फेंक दो। दो हाथ दो आंख होके नरक जाने से हमें अच्छा है एक आंख और एक हाथ होके स्वर्ग जाना। हल्लेलुया मेरे प्रिय लोगों, हमें इसलिए यहाँ कहता है कलीसिया में इसी प्रकार की मतलब गलत शिक्षाओं हर कलीसिया, कहीं कलीसिया के अंदर आ चुके। हम आगे पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्यों में फिर लिखा गया है जो यहाँ कहते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ सब नहीं, कुछ ऐसा है। अभी भी कलीसिया में भी वही हो रहा है। 100 कलीसिया में कुछ कलीसिया अभी भी अच्छे हैं, वचन पर चलते हैं। मैंने कई कलीसिया में जाता हूं, देख रहा हूं, वचन पर चलता है, प्रभु की इंतजार कर रहा है कभी आएंगे, इसलिए अलग रहता है, अन्य जातियों से कोई मतलब नहीं, पवित्र जीवन करता है। यहां कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे कि बिलाम की शिक्षाओं को मानते हैं। फिर और एक बता रहे, जिसने बालाक को इसराइल के आगे ठोक कर कारण रखना सिखाया। देखिए हम जो पढ़ा था वही, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाए और व्यभिचार करे, हमने वही पढ़ा। फिर कहते हैं वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षाओं की मानते हैं। हालेलुया। स्मुरना की कलीसिया में क्या बता रहा है? स्मुरना की कलीसिया में वहां बता रहे, स्मुरना की कलीसिया में बता रहा है, तेरे क्लेश और दरिद्रता को मैं जानता हूं, परंतु तू धनी है। कौन बोल रहा है? हमारे प्रभु बोल रहा है। तेरे पास क्लेश है, तेरे पास दान बट्टी में डालने के लिए 5 रुपया भी नहीं है, और तेरे पास दरिद्रता है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू बड़ी धनी आदमी है, परंतु तू धनी आदमी है। देखिए इफिसुस की कलीसिया में क्या बता रहा है, तू निकलियों के कामों को दृढ़ करता है। पहले की कलीसिया जो है, इफिसुस की कलीसिया में कहता है कि पर हाँ तुझ में यह बातें तो है कि तू निकलियों के कामों से दृढ़ करता है, जिसमें मैं भी दृढ़ करता हूं। वो होते अभी जब एडी 312 के समय जब हो गया, एडी 312 से लेके 590 के समय में जब कॉन्स्टेंटिन के समय में आ गया, तो लोगों को कॉन्स्टेंटिन जो रोमन सम्राट ने उनको पैसे दे दिया, दौलत दे दिया, ईसाई मार्ग को धर्म बना दिया। उसमें कुछ लोग हैं अच्छे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 में 90% लोग धर्म में शामिल हो गया, ईसाई धर्म में उस समय में शामिल होके वो पाप की अंधियारा में चले गया। उनसे कहता है कि तेरे अंदर बिलाम की शिक्षा है और तेरे अंदर निकलियों की शिक्षा है, 2 शिक्षा है तेरे अंदर। निकलियों की शिक्षा क्या है मैंने आपको बताया,
याजकों की स्थान बना के दे दिया। पुराने नियम के जो याजकों के स्थान नया नियम में 312 से शुरू हो गया। अभी आप पूछेगा कहाँ से याजक है, बताता हूँ। उस समय में मैंने पिछले बार उसकी छोटा सा कहानी आपको बताए थे। कॉन्स्टेंटिन के समय में वहाँ पर मतलब वो बैबिलोनियन संस्कार थे। वहाँ पर मंदिर में पूजा करने वाले जैसा कि अभी की भाषा में कहते पंडित लोग थे, याचक लोग। वो लोग कहा कि राजा अगर आप ये सब करेंगे, ईसाई धर्म बनाए तो हम कहाँ जाएंगे। तो उन सभी को अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा कि उन सभी को उस मतलब कलीसिया में शामिल कर दिया, करके उन सभी को ईसाई धर्म के मतलब वो याजक बना दिया। वहाँ से याजकों की शुरुआत वहाँ से हुआ है। हमें इन सब बातों को समझना है, क्योंकि कई लोग विश्वासियों को विश्वासों से तोड़ के लेके जाता है, लेकिन जो विश्वास इन सच्चाई को मानेंगे, इस सच्चाई को छोड़ के कोई नहीं जाएंगे। हालेलुया। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ है कॉन्स्टेंटिन के समय में वो कॉन्स्टेंटिन राजा के जो एम्पायर के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव में इसी प्रकार फैले हुए गलत बात यह है, एक निकलियों के शिक्षा और बिलाम के शिक्षा। चलिए हम उसके 2:17 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जिसको कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जे पाए उसको मैं घूस मन्ना में से दूंगा, घूस मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्नाओं से दूंगा। एक मन्ना गुप्त मन्ना है। ये मन्ना क्या है हम जरा 5 मिनट पढ़ेंगे। मन्ना के बारे में हम अगर सीखने जाएंगे, पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में मन्ना दिया गया है। इस्राएल लोगों को मिस्रैम देश में से लेके जा रहा है, तो मूसा नबी के द्वारा लोग कुड़कुड़ाने लगा, हमें भोजन दिया करो, हमें मांस दिया करो। उस समय में मूसा नबी को द्वारा परमेश्वर ने आसमान से मन्ना गिरा दिया। लेकिन ये जो मन्ना किसकी छाया है? हम लोग सोचेगा उनको भूख लगा तो मन्ना दिया, उसमें क्या है? ऐसा नहीं। मन्ना हमारे प्रभु यीशु मसीह की छाया है। आने वाला मन्ना यीशु मसीह, वो मन्ना जो पुराने नियम में जो निर्गमन की पुस्तक में जो मन्ना है वो कहां से गिरा? ऊपर से, आसमान से। और हमारे यीशु मसीह जो मन्ना कहां से आ गया? वो भी ऊपर से आया है। अब यहां पर लिखा है एक श्वेत पत्थर के बारे में, जिसको कान है सुन लीजिए। यहां पर लिखा है, जो जे पाएंगे उसको मैंने गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। वो पत्थर, श्वेत पत्थर के बारे में यहूदी लोगों की कानून नियम के अनुसार मसीही ने कहा। यहूदी लोगों के कानून थे वो, उसके बारे में अभी आपको समझाने तो बहुत समय जाएंगे। यहूदियों के कानून के अनुसार यीशु मसीह ने उस शब्द वहाँ निकाला है कि उस समय में यहूदियों के कानून से अनुसार यीशु मसीह उनसे कहा कि उस पत्थर से मैं तुम्हें दूंगा। और अंत में लिखा है कि जिससे उसके पाने वाले इसके सिवाय और कोई ना जानेगा। और उससे पहले लिखा है, उस मन्ना से मैं तुमको दूंगा। उस मन्ना क्या है हम जरा सा पढ़िएंगे। निर्गमन की पुस्तक उसकी 16 उसकी
31 16 लेसन 16 वर्स 31 निर्गमन की पुस्तक हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसके 16 उसके 31 वहां लिखा है, इस्राएल की घराने उस वस्तुओं का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। लोग कुड़कुड़ाने लगा। कहानी आप लोग जानता है, उसके 16 अध्याय उसके 16 अध्याय के शुरू से लेकर के पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, उसकी दूसरी जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगा और उनके कहने के लगा। और जब मिस्रैम देश से मांस की हड्डियां के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, उन्होंने इसी प्रकार की जैसे कि बड़े बड़े बात करने लगा, कुड़कुड़ाने लगा, भकभक करने। उस समय में मूसा नबी हृदय के अंदर दुखों से पूरी कहानी बताने जाएंगे तो बहुत समय, आप लोग जानता है पुराने नियम के इस्राएल लोगों के जो मिस्रैम देश में से कैसे बचा के लेके गया। अब हमारे यहाँ के विषय, उन्होंने जब बकबक करने लगा, कुड़कुड़ाने लगा तो मूसा नबी परमेश्वर की दास परमेश्वर से प्रभु से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना जो भोजन आसमान से बरसाता है, गिराता है, वो मन्ना की रूप कैसे कहता है, वो धनिया के समान श्वेत था, सफेद था धनिया के समान। और वहां लिखा है और उसका स्वाद मधु की बने हुए पुए का सा था। हमारे यीशु मसीह जो मन्ना इसी प्रकार स्वर्ग में से पिता ने दिया। पाप की हंदियारा में भूखे भरे हुए में और आप, पाप की विमोचन की भूखे थे में और आप, पुराने नबियों की द्वारा, वचन की द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मसीही आएगा भविष्यवाणी दिया। लेकिन पवित्र लोग, उस इस्राएल लोग हमारे आने वाले मसीह की इंतजार करते हैं। लेकिन अब यूहन्ना की सुसमाचार में कहता है, वे आया अपने के पास लेकिन अपनों ने उन्हें इनकार किया, ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की वचन देहधारी होकर कुंवारी के अंदर प्रवेश किया। उस मन्ना, यहाँ पर उसकी मतलब छाया है, जो मन्ना पुराने नियम में जो दिखाया, और उस मन्ना के यहाँ बता रहे कि वे धनी के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु की बने हुए पुए का सा था। मेरे प्रियो, शुरू में जो मन्ना परमेश्वर ने दिया, उस मन्ना के स्वाद मधु के समान था, मधु में मधु के बने हुए पुए के समान। मेरे कहने का मतलब मीठा था। वैसे ये नया नया लोग जो विश्वास में आता है तो उनको बहुत मीठा लगता है। विश्वासी नया नया विश्वास में आता है, उद्धार पाता है, बैप्तिस्मा स्वीकार करता है, आज का शुरू का 2-3-4 साल बहुत अच्छा लगता है। बाद में उनको थोड़ा पीछे अच्छे लोग हैं, अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक, नहीं तो प्रभु की आगमन तक पक्का विश्वास में रहने वाला भी है। लेकिन कई लोगों को पहले शुरू में यीशु मसीह बहुत मीठा था। इसी प्रकार शुरू में मन्ना बहुत मीठा था। फिर हम देखेंगे गिनती उसकी 11 उसके 8 में क्या लिखा है। फिर पहला उसका स्वाद कैसे थे, मीठा, मधु की समान। यहाँ लिखा है मधु की बने हुए पुए का समान था। फिर गिनती आप पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक उसकी 11 में क्या लिख रहा है, गिनती 11 में लिख रहा है, लोग इधर उधर जाकर फिर हमेशा मतलब गिरता है। परमेश्वर कहता है तुमको मैंने हमेशा के लिए गिराएंगे, लेकिन सप्ताह का दिन नहीं, पहला दिन तुमको जमा कर रखना है, लेकिन ज्यादा भी नहीं,
जितनी तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा अगर तुम रखेंगे तो सड़ जाएंगे वो। सप्त का दिन का पहला दिन तुम उस दिन के लिए भी इकट्ठा करके रख सकता है। अब लोगों को मन्ना गिरा रहा है, बरसाता है, लोग उसको इकट्ठा करके अपने परिवार के लिए एक एक जन के लिए रह रहे और वो खा रहा है। शुरू में उनको कैसे थे, वो उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और क्या कहा, वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु की बने हुए पुए का सा था, मतलब मधु के समान मीठा था। लेकिन पुराना होते होते उनके स्वाद कैसे लग रहा देख लीजिएगा। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में से पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुसले के बनाते और उसका स्वाद तेल के बने हुए पुए के समान था। मेरे प्रियो बराबर ध्यान दीजिएगा, पहला उस मन्ने के स्वाद मीठा मधु के समान था। आबू बता रहे हैं कि उसकी स्वाद कैसा है, उसकी स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान, पहले मधु में बनाए हुए पुए के समान था। अब कैसा है, तेल में बनाए हुए पुए के समान था। अब वो थोड़ा यीशु मसीह की अभी पुराने होते होते यीशु मसीह के साथ जो संगति में थोड़ा मीठा कम होते जा रहे। पहले यीशु मसीह के पास जाएंगे, आराधना में, वर्शिप में बराबर राइट टाइम में सुबह 8 बजे पहुंचते थे, नहीं तो सुबह 10 बजे। जो कलीसिया में जैसे जैसे समय की सिस्टम बनाया है, कई कलीसिया में 10 बजे, कई कलीसिया में 8 बजे, कई कलीसिया में 9 बजे, जो पास्टर कलीसिया को बना कर रखा है। शुरू में जाएंगे तो 8 बजे बराबर जाएंगे शुरू में। पुराने होते होते जाएगा तो थोड़ा सा फिर लगता है कि वो तेल की समान है। फिर 8, 8:30, 9:30, 10, ऐसा कि आशीर्वाद के समय